तो आज हमें सीखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए। देखिए, इंट्रोडक्शन से पहले जब आपको किसी को प्लान देना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं और फोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेते नहीं लेते? हाँ जी भाई साहब, आपसे मिलना था, कब मिल सकते हैं? बोला कल शाम को 4 बजे। तो पहली बात, जब भी किसी से मिलिए तो पहले से अपॉइंटमेंट लेके मिला कीजिए, ताकि उसको भी धंधे की वैल्यू समझ में आए और आपको भी धंधे का वैल्यू समझ में आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी किसी से मिलने जाओ और अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं या हैं भी, तो या तो अपने अपलाइन को साथ में लेके जाओ या तो अपने डाउनलाइन को साथ में लेके जाओ। किसी के घर अगर आप प्लान देने जा रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों को साथ में जरूर जाना चाहिए। अगर 2 लोग साथ में जाओगे तो भैंस के फूकने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब भी जाना है मार्केट में, कैसे जाना है? या तो अपलाइन को साथ में लेके जाना है या तो डाउनलाइन को साथ में लेके जाना है। क्लियर है? तो जब आप किसी के घर जाते हैं प्लान देने, तो आपको कैसे बातचीत करनी है उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। मुझे यहां पे इंट्रोडक्शन के डेमो के लिए 2 वॉलंटियर चाहिए। 2 लोग, 3 लोग आ जाओ अपनी चेयर लेके, और वो 3 लोग आना जिन लोगों के पास अपलाइन और डाउनलाइन हो। ऐसे 3 लोग आ जाओ चेयर लेके। चेयर, एक चेयर हो गया। हाँ, एक और चेयर ले आइए। हाँ, एक और आ जाइए कोई चेयर लेके फटाफट। ओके, क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित यादव जी। आपका नाम? उपेंद्र कुमार जी। आपका नाम सर? प्रियांशु यादव। आप तीनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? कौन किसको नहीं जानता? इसको नहीं जानते हो? इनको जानते हो, इनको नहीं जानते हो? हाँ, तो मान के चलो ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है इनके, ठीक है? और ये गेस्ट है, लग भी रहा है गेस्ट का ड्रेस कोड। तो ये गेस्ट है और ये दोनों इसको प्लान देने आए हैं। तो इसके घर में जाके आपको क्या बिहेव करना है, कैसे बातचीत करना है, इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले ये डाउनलाइन है, मान लो इनका गेस्ट ये है, पहले मिला था पार्क में, इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, शाम को 4 बजे मिलते हैं भाई साहब। इसने बोला यस ओके, शाम को 4 बजे मेरे घर आइए बिल्कुल। अब ये अपलाइन सुमित जी को लेके मान लो आते हैं इनके घर में, तो इनको कैसे बिहेव करना चाहिए इसको समझिएगा। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी के यहाँ अपने अपलाइन को लेके जाते हैं तो घर में घुसने से पहले किससे मिलवाने वाले हैं पूरी जानकारी इनको देना चाहिए। अगर आप पहले से इनको बता दिए रहेंगे तो ये बंदा क्या मेंटली तैयार हो जाएगा इसको प्लान देने के लिए। समझ में आ रहा है? पहली बात पहले से बताना। दूसरा, अपलाइन को डराया मत करो। तो प्लीज अपलाइन को डराने की जरूरत, मोटा मोटी जो भी बात है इसके बारे में जितना भी आप जानकारी जानते हो घर में घुसने से पहले बता देना चाहिए। क्लियर है? तो अपलाइन आपका क्या है, पहले प्रिपेयर रहेगा। अगर ये डाउनलाइन नया है, कई बार नई डाउनलाइन लेके हम जाते नहीं जाते हैं, तो एडिफिकेशन करना इसको पहले से सिखाना होता है। भैया बच्चा पैदा लेते थोड़ी ना सब कुछ सीखेगा, तो सिखाना होता है। सर किससे मिलवाने वाले हो? दोस्त हैं, क्या करते हैं? तो सर सुनो, सबसे पहले वहां बैठ के आपको हमारा एडिफिकेशन करना है। कैसे बात करना है? आपको बोलना है दोस्त मिलिए इनसे, ये मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित दुबे सर, और आज ये वो इंसान है जिनके माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था और मेरे जीवन में बदलाव होने वाला है, और आज बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिलता है। ऐसे ही बोलोगे ना, बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिलता है और सर को आज मैं लेकर आया हूँ, प्लीज सर बताइए। प्रैक्टिस करवा के जाना है, पहले से ही समझा के जाओ। कई लोग ये गलती करते हैं, अभी बेचारा फ्रेशर है, इसको क्या पता क्या बोलना है, तो प्लीज पहले से ही एडिफिकेशन करना सिखा दीजिए। क्लियर है? अब मान लो अपलाइन डाउनलाइन घर आते हैं, निकलो घर से बाहर, अब यहाँ आना है, अब ये इनका घर है। अब अगर ये घर में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक्शन किसका होना चाहिए? जिसका गेस्ट है। मान लो इनका गेस्ट है, तो ये सबसे पहले घर के अंदर आएगा, हाथ मिलाएगा और जो सबसे पहला सवाल करेगा वो करेगा सर नमस्कार कैसे हैं सर, बैठने का अरेंजमेंट कीजिए। सबसे पहला बात क्या करना है? सर बैठ के बात करते हैं। जैसे ये बैठे तुरंत बाहर जाओ और अपने अपलाइन को लेके आओ। सर आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर, चेयर का अरेंजमेंट करो सर, प्लीज बैठिए। अपनी एडिफिकेशन बोलने से पहले दिखा के प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ही इज समबडी। कई लोग गलती क्या करते हैं, घर में घुस गए और ये बेचारा बाहर खड़ा है और आराम से जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। अरे भाई बैठो बैठो। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैठने का अरेंजमेंट। अगर इस घर में 2 ही चेयर हैं तो सबसे पहले मेरा अपलाइन बैठेगा। सर प्लीज आइए, सर बैठिए, बैठिए सर प्लीज, सर बैठो बैठो, आप भी बैठो। मैं कहाँ, अरे मैं तो कहीं बैठ जाऊंगा, मैं नीचे बैठ लेता हूँ। आप बेझक नीचे बैठ जाओ, लेकिन अपलाइन कहाँ रहना चाहिए? अगर इसके घर में या किसी के ऑफिस में गए वहां एक ही चेयर है, तो क्या करना है? अपलाइन को बुलाना है, सर आइए प्लीज, चेयर कहाँ है? भाई आप खड़े हो जाओ, सर प्लीज बैठिए बैठिए। चलो हम दोनों यार नीचे बैठ लेते हैं, आजा आजा बैठ नीचे। जबरदस्ती नीचे बैठा दो। लेकिन अपलाइन का पोजीशन कैसा होना चाहिए? हमेशा जब तक दिखाओगे नहीं तब तक अपलाइन का प्रभाव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने अपलाइन को बैठा दिया, गेस्ट को बैठा दिया। अब गेस्ट को बैठाने के बाद यहाँ बैठो। बैठाने के बाद अपने को क्या करना है? अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराना है। यहाँ आवाज उसका चलना चाहिए पहली बार जिसका गेस्ट है। मान लो ये मेरा गेस्ट है, ये मेरा अपलाइन है, तो मैं पहले बोलूंगा सर पहले मैं मिलवा देता हूँ, ये है मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुमित सर। और अगर सर की बात किया जाए तो यही वो इंसान थे जिन्होंने पूरी अपॉर्चुनिटी मुझे समझाई थी। सर की अगर बात करें, सर आज सर के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव हो रहा है, बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिलता है और मैंने आपके लिए स्पेशल टाइम लिया है। और सर ने अगर आपको बता दिया, समझ लो आज सुमित तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी दोस्त,
इनकी एक बातें मुझे समझ में आया था, लाइफ में बहुत बड़ा काम कर चुका हूं, तो वो बातें आज सर आपको बताएंगे। और सर ये हमारे मित्र सुमित जी, प्लीज सर आप उनको बताइए। एडिफिकेशन हमेशा किसका करना है? अब कई लोग गलती क्या करते हैं, डाउनलाइन का, ये गेस्ट का एडिफिकेशन कर देते हैं। एडिफिकेशन कभी भी गेस्ट का नहीं करना है। ये कुछ भी एमएलए एमपी कुछ भी है, एडिफिकेशन किसका होना चाहिए? अपलाइन का। तो एडिफिकेशन करो, दोनों में इंट्रोडक्शन करो और उसके बाद चुप हो जाओ। फिर जब तक अपलाइन ना बोले कुछ मत बोलना। हम लोग गलती क्या करते हैं, बैठा देते हैं अपलाइन को और बीच में चौधरी बनने लगते हैं बीच बीच में। अब अपलाइन प्लान देकर लास्ट में क्लोजिंग कर रहा है, सर बस अब आप छोड़ दो, हम निकाल लेंगे पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये अनडिसिप्लिन होता है। जब अपलाइन बोलना शुरू करे फिर क्या करना है अपने को? बिल्कुल चुप शांत। अब काम कौन करेगा? आपको दिमाग लगाने की जरूरत, ट्रस्ट करो अपने अपलाइन पे कि मेरा अपलाइन रिजल्ट निकालेगा। अपलाइन अगर नहीं निकाल पा रहे तो खुद ही आपको इंडिकेट करेगा। जब अपलाइन बोला भाई तू भी बोल, तो आपको बोलना शुरू करना, नहीं तो बिल्कुल जितना इंटरेस्ट गेस्ट दिखाए प्लान में वैसा ही इंटरेस्ट आपका भी होना चाहिए। जब आप ध्यान से आप भी देखोगे तो गेस्ट को भी लगेगा भैया कुछ तो सीरियस बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो प्लान हमेशा हिट ऐसे बनाया जाता है। अब मान लो मिल गया, इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया और मैं अपलाइन हूं, अब मेरा काम अपलाइन का काम शुरू होता है। अब अपलाइन करेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे करना? देखो 5 स्टेप दिए हुए। सबसे पहला सामने वाले का, फिर दूसरा सामने वाले का, फिर तीसरा काम की, फिर चौथा अपने बारे में बताना है और अपने काम के बारे में बताना है। याद रखिए कभी भी किसी को प्लान डायरेक्ट मत दीजिए। अगर आप डायरेक्ट प्लान देंगे तो ये आपको ना समझ लेगा तो सेल्समैन है, अपना काम करने लग गया। जब तक बॉन्डिंग ना बने, जब तक रिलेशन ना बने, तब तक प्लान कभी भी किसी को ये पूछे भी ना, बताइए क्या है आपका, अरे सर कुछ भी नहीं, हम तो बस सर लोगों से दोस्ती करने आते हैं, हमारा तो सर काम ही है लोगों से व्यवहार बनाना। आपके जैसे दोस्त मिल जाएंगे सर, हमारा काम हो जाएगा। कभी भी डायरेक्ट प्लान पे नहीं आना है, पहले उसके साथ इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में कैसे करना है? सबसे पहले इसका नाम पूछना है। क्या पूछना है? हाँ, हेलो सर नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? इन्होंने बता दिया, फिर भी आपको पूछना है सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रियांशु जी। अच्छा लगा प्रियांशु जी आपसे मिलकर। बिल्कुल सर, क्या करते हैं सर प्रियांशु जी? अच्छा पढ़ाई करते हैं, चलिए तो बहुत अच्छी बात है सर। और सर ने बताया था आपके बारे में कि आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन सर बोलते हैं इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो केवल बोरिंग सी पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन आप वो स्टूडेंट हैं सर जो पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में बाकी कुछ भी करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। अच्छा लगा प्रियांशु जी आपसे मिलकर, तारीफ करना है। जब भी इस दुनिया में आप किसी की तारीफ करते हो, जब भी आप किसी की तारीफ करते हो ना, तो याद रखना तारीफ सबको अच्छा लगता है। कितना भी कोई खड़ूस हो, अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो खुश जरूर होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसकी तारीफ कर दो, झूठा ही सही। तारीफ करना सीख गए तो समझ लो लोगों का दिल जीतना सीख जाओगे। हम लोग तो इतने खड़ूस होते हैं कि तारीफ ही नहीं करते। हमें लगता है भैया कैसे बोल दें किसी के बारे में बढ़िया। अच्छा बोलने से हम कभी भी छोटे नहीं होते, हमेशा तारीफ करो। अच्छा सच बताइए, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, नहीं लगता है? दुनिया का कितना भी खड़ूस इंसान हो उसकी तारीफ करो, मुस्कुराएगा जरूर। कितना भी खड़ूस हो, तारीफ करोगे तो मुस्कुराएगा जरूर। आया ना? दुनिया में हर इंसान को तारीफ पसंद है। जब भी आप किसी की तारीफ करोगे तो क्या होगा, वो इंसान आपके साथ अटैच हो जाएगा, फिर वो आपको अपना सुनना पसंद करता है, फिर जो बोलोगे वो सुनेगा। इसीलिए किसी को अगर अपने बस में करना हो तो क्या करो, आज के बाद उसकी तारीफ करो। आदत बनाओ छोटे छोटे चीजों में। हमें डांटना बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन हमें तारीफ करना नहीं आता है ना। लोगों के हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है? हस्बैंड शादी के 30 साल हो गए, आज तक बीवी की तारीफ नहीं करता। मैंने एक से पूछा भैया तुम बीवी की तारीफ क्यों नहीं करते? बोला बिगड़ जाएगी। करके देखना, उस दिन खाना बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तुम करते ही नहीं हो, यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ या ना? तारीफ करना हर इंसान को अच्छा लगता है, तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। आप सोचो आपकी मम्मी या आपकी बीवी डेली आपके लिए खाना बनाती है, आप कभी बोलते हैं मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है, मम्मी थैंक यू? कभी बोला? नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है मम्मी को तो खाना बना के देना हक है मेरा। एवरीवन डिजर्व एप्रिसिएशन, हर किसी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग की आदत है, हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां ये सब संस्कार सिखाए नहीं जाते। जरूर किया करो तारीफ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? आप गलती पे जरूर डांट देते हो, अरे यार आज जरी खोटी रोटी क्यों बनाई तुमने, इतना नमक क्यों डाल दिया, बोलते नहीं बोलते? तो जब गलती पे बोल देते हो तो अच्छी पे तारीफ भी तो करना सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा? तारीफ करना शुरू कर दो, बहुते झगड़े तो तारीफ से ही खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर आप किसी की बुराई पे फोकस करते हैं तो उसकी अच्छाई पे भी फोकस आपको जरूर करना चाहिए। देखो जब भी किसी इंसान के सामने आप उसकी तारीफ करोगे तो क्या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप किसी की भी तारीफ करो, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलो, तारीफ हर किसी को अच्छा लगता है। आया ना? कुछ लोग तारीफ करने के बाद मोतीचूर के लड्डू देंटोडो का कमाल मुंह से दिखा देते हैं, और कुछ ऐसे खड़ूस होते हैं जो दबा के रखते हैं।
लेकिन मुस्कुराते जरूर है। आया ना? राक्षसों को भी तारीफ पसंद था। समझ में आ रहा है? तो इंसान है। तो आदत बनाइए, जब भी आप किसी के पास बैठिए क्या करना है? उसकी तारीफ करना है। तारीफ करने से वो आपका हो जाएगा। जब तारीफ करोगे तब आपको फिर अपना इंट्रोडक्शन, तब अपने बारे में सुनाई। तारीफ करने से उसको लगता है ही इज इंटरेस्टेड इन मी, वो मेरे में इंटरेस्ट रखता है, तो अगला भी अपना इंटरेस्ट आपके ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। पहले हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे तो हम लोगों को सिखाते थे कि किसी के घर में जाओ तो देखो उस घर में क्या अच्छा है, जो अच्छा लगे उसकी तारीफ कर दो। तारीफ करना है तो कैसा करना है? सच्ची तारीफ। इसलिए सबसे आसान है किसी के पर्सनल सामान की तारीफ, किसी के पर्सनालिटी की तारीफ या घर और की तारीफ से ज्यादा अच्छा है कि आप उसके प्रोफेशन की तारीफ करें, क्योंकि इंसान जिस प्रोफेशन का खाता है उस प्रोफेशन की तारीफ उसको सबसे अच्छा लगता है। इसलिए हमें और आपको यही कोशिश करना चाहिए कि हम लोग क्या, किसकी तारीफ करें? उसके काम की तारीफ करें। किसकी तारीफ करना चाहिए हमें? उसके काम की तारीफ करना चाहिए। तो मान लो ये बोलता है स्टूडेंट, तो इसकी तारीफ करो। कोई बोलता है मैं टीचर हूं, अरे सर शाबाश, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, क्योंकि आप मास्टर हैं। बोला जाता है इस दुनिया को सर दो ही लोग चलाते हैं, एक डॉक्टर एक मास्टर, क्योंकि डॉक्टर जिंदगी बचाता है और मास्टर लोगों की जिंदगी बनाता है। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। हमेशा कोशिश करना है, कुछ भी बोले ABCD, आप ये कुछ भी बोले इसकी तारीफ करो, आदत बना लो। कुछ भी बोले मुस्कुरा के क्या करना है? इसकी जो बोले उसके प्रोफेशन की तारीफ करना, क्योंकि हर इंसान को अपना प्रोफेशन अच्छा लगता है। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है? सामने वाले का नाम पूछना है, काम पूछना है, और अब जब काम की तारीफ करेंगे तो ये खुश हो जाएगा। अब अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम अमित दुबे हुआ, सर एक्चुअल हम लोग एक जन कल्याण का काम करते हैं सर, समाज कल्याण का काम करते हैं। हमारा काम है सर 10 20 50 समाज को इकट्ठा करना, उनको ये जानकारी देना कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और एक्चुअल सर आपसे जो 30-40 मिनट का टाइम हमने लिया था उसी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए लिया था, ताकि आपको बताया जा सके कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो सर है आपके पास 40 मिनट? तो आइए सर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का डेमो बताते हैं आपको। ये वो बातें हैं सर जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो लेकिन फिर भी एक सर डेमो के रूप में आपको समझाते हैं पिक्चर के माध्यम से, फिर आपको फोल्डर निकाल के इसको प्लान बताना है। क्लियर है? क्लियर है? जब भी प्लान देने जाइए तो फॉर्मल 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन पीरियड जरूर रखा कीजिए। रखोगे? रखोगे? रखोगे?